बचपन में जब भी डॉक्टर बनने का सपना दिमाग में आता था, एक ही चीज़ थी जो इस सपने को तोड़ के चली जाती थी, वो था पैसा। क्योंकि ये माना जाता था कि अगर डॉक्टर बनना है तो पैसा होना चाहिए, और पैसा था नहीं। पर जब जब समय बीता और ये पता चला कि इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम होता है नीट, जिसको अगर क्वालिफाई करते तो एक बहुत ही कम अमाउंट में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर डॉक्टर बना जा सकता है। पर तब किसको पता था कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं। पर जब ये ठान लिया कि अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना है, तो मेहनत उस हद तक की गई जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और आइए जानते हैं कि इस स्ट्रगलिंग डे में एक नीट एस्पायरेंट का पूरा दिन कैसा होता है। ये ऑनेस्ट डे इन लाइफ ऑफ नीट एस्पायरेंट। मेरे दिन की शुरुआत वो मेडिटेशन, वो योगा या फिर किसी मॉर्निंग वॉक से नहीं होती थी। NCERT के पन्नों से होती थी ये दिन की शुरुआत। इस दिन की शुरुआत में सुबह 6 बजे के करीब उठ के, सुबह उठते ही बस एक ही दिनचर्या थी और माइंड में एक सेट था कि पेपर NCERT से आएगा और NCERT को पढ़ना है, और इस तरह से पढ़ना है कि अगर NCERT की पहली लाइन कोई और बोले, उसकी अगली लाइन मेरे मुंह से निकलनी चाहिए। और NCERT को उसी ढंग से पढ़ा भी गया। सुबह उठते ही 3 से 4 चैप्टर या फिर आखिरी के समय में पूरा एक यूनिट बायोलॉजी का मैं NCERT से रिवाइज करने लगा। और जैसे ही दिन आगे बढ़ता, जब तक कि दूसरे लोग उठ रहे होते 9-10 बजे के आसपास, तब तक मैं मेरी बायोलॉजी को पूरा रिवाइज कर चुका होता। और यही चीज़ मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाती कि मैं दूसरों से आगे हूँ, जिस कारण मेरा पूरा आगे का दिन बहुत अच्छा जाता। और जब इस स्लॉट की पढ़ाई को मैं ख़त्म करता तो एक छोटा सा ब्रेक लेता 10-15 मिनट का, और बस आंखें बंद कर ये सोचता कि ये जो मेहनत कर रहा हूँ उसका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा। जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा तो मैं उन मेडिकल कॉलेजों की बिल्डिंगों में कैसा लगूंगा। जब मेरे पेरेंट्स मेरे को उस एप्रिन और स्टेथोस्कोप में देखेंगे तो वो क्या प्राउड फील करेंगे। उनके चेहरे की जो स्माइल रहेगी, उस स्माइल को मैं इमेजिन करते हुए अपनी मेहनत आगे करता। आगे के टाइम में मैं जैसे ही 10-11 बज जाते, मैं फिजिक्स का एक चैप्टर लेता जिसको 1 घंटे में थ्योरी पढ़ता, और अगले टाइम में 2 से 3 घंटों में उसके क्वेश्चन करता। और हर एक क्वेश्चन को इस तरह से करता कि मान लो यही क्वेश्चन नीट में आने वाला। और उस तरह से मैंने अपने पूरे साल के दौरान हजारों की संख्या में क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया। और तब तक दोपहर का 1-2 बज जाता, और तब फिर भूख लगने लगती, बट दिमाग तो यही कह रहा होता बस सुधांशु तेरे को पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। तो जब मैं खाना खाने भी जाता तो दिमाग में ये चैन नहीं होता कि यार टाइम वेस्ट होगा या फिर पढ़ाई ना करूं। तब भी मतलब जुनून इस हद का था कि खाने वक्त भी चैन नहीं आता था कि मैं पढ़ाई ना करूं। पढ़ाई करता, मैं खाते हुए भी मोबाइल में लेक्चर देखता, बायोलॉजी के एग्जाम्पल्स को याद करता, और इस तरह से मैं पढ़ता जाता। बट कभी ये नहीं सोचा कि यार नहीं पढ़ना है, क्योंकि दिमाग में तो एक ही चीज़ चल रही थी कि ये सुधांशु उस एप्रिन और स्टेथोस्कोप में कैसा दिखेगा। तो जब खाते तब भी ये सब चीज़ें करते। खाने के बाद आलसीपना आता है, सोने का मन करता है। पर उस नींद को मैं भूल चुका था जिस नींद में सुकून ना हो। मैं जब भी नींद आती थी यही सोचता था, आज से कुछ समय बाद जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कॉलेज में जाऊंगा तो एक चैन की, एक सुकून की नींद लूँगा कि यार मैं एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आया हूँ। अभी ये नहीं कि सोने के बाद उठ के मैं रिग्रेट करूँ। तो तब भी मैं ना सोकर, जब 2 से 4 का जो टाइम होता था, 2 से 5 का टाइम, उसमें मैं मॉक टेस्ट को सॉल्व करता और ये ट्राई करता कि 2-2.5 घंटे में इस टेस्ट को कंप्लीट कर आगे के 1.5-2 घंटे में मैं इसको एनालिसिस करूं और अपनी गलतियों को सुधारूं, ताकि ये गलतियां मैं नीट में ना करूं। मैं अपने हर मॉक टेस्ट पेपर को एक नीट का रियल पेपर मानकर देता था। इसका जो स्कोर रहेगा वही मेरा नीट का स्कोर है, और जब एक अच्छा स्कोर आता था तो मैं अपने आप को एक रिवार्ड भी देता था। एंड मैं सोचता था कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है और मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ। और कई बार जब स्कोर वो नहीं आ पाता था, वही डिमोटिवेशन कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं, वही
एक डाउट जो था वो मन में आना शुरू होता। जब इतना पढ़ लेता उसके बाद मैं केमिस्ट्री को थोड़ा पढ़ता और देन मैं कुछ टाइम थ्योरी एंड कुछ टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करता। और फिर एक बार फिर रात को जब मैं खाना खाने जाता, बस दिमाग में यही सवाल घूमते कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर थका हुआ रहता तो चुपचाप कान में ईयरफोन डाल लेता और मोटिवेशन के गाने सुनता और मैं कोशिश करता कि मेरे अंदर वो जोश आए जिससे मैं आगे के दिन में अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ, या फिर बस वही क्वेश्चन कर लेता या फिर कुछ भी। मैं खाना खाने जाता, वहाँ भी बस कान में ईयरफोन डाल के चुपचाप मैं अपना लेक्चर देखता या फिर मैं कुछ न कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता या एनसीईआरटी पढ़ता, बट अपने टाइम में एक भी मिनट को वेस्ट ना करता। क्योंकि यार दिल में दिमाग में एक ही चीज़, एक ही जुनून दौड़ रहा था, नीट में सिलेक्ट होना है, एमबीबीएस करनी है, अपने पेरेंट्स के जो सपना है उसको पूरा करना है। बस इसी तरह से दिन चलता और जब आखिर में रात आती तो जो पूरा दिन में पढ़ता उसको रिवाइज करता। जो दिन का मैं टारगेट लेता कि इतने चैप्टर फिजिक्स के, इतने केमिस्ट्री के, इतने बायोलॉजी के, उनको पेपर पे लिखा हुआ जो रहता उसमें से कितना हो गया कितना नहीं हुआ उसको एनालाइज कर कर जो बाकी रहता उसको पूरा करता। और रात को भी वो चैन की नींद नहीं आती, रात को 12 बजे 1 बज जाती, और जब तक समय कितना भी हो जाए टारगेट पूरा नहीं होता मैं सोता नहीं। एंड चाहे कितना भी पढ़ लेता, आखिर में रात को सोते टाइम एक ही रिग्रेट या फिर एक ही डर दिल में और दिमाग में रह ही जाता कि यार आज थोड़ा कम पढ़े, कुछ और पढ़ लेता, या फिर आज मेरे दोस्त ने मेरे से कहीं ज़्यादा ना पढ़ लिया हो। ये सब चीज़ें चलती रहती और बस मैं यही प्रयास करता कि मैं रोज़ दूसरों से आगे निकलूं ताकि मैं अपना सिलेक्शन पक्का कर पाऊँ। बस इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ता रहा और चाहे कितना भी पढ़ लेता दिन में यार, बट रात को सोते टाइम एक ख्याल, एक डर मन में जरूर आता कि सिलेक्शन होगा या नहीं। एक सवाल जो बार बार सताता वो यही था, सिलेक्शन होगा या नहीं। और उससे भी बड़ा डर ये था अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। पर उस टाइम पे जब मैं ये बातें अपने पेरेंट्स को शेयर करता तो वो कभी ऐसा नहीं कहते या डिमोटिवेट नहीं करते कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा तेरा, तू क्या करेगा। वो हमेशा यही कहते टेंशन मत ले, तू अपनी मेहनत कर, तू अपना 100% दे, जो होगा हम देख लेंगे। अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ हम तेरे को प्राइवेट से एमबीबीएस करवाएंगे, चाहे कुछ भी करवाएंगे। जबकि मैं हमारी कंडीशन को अच्छे से जानता था कि एक प्राइवेट एमबीबीएस करने के लिए, मैनेजमेंट सीट पे एमबीबीएस करने के लिए कितना पैसा चाहिए, और इतना पैसा इस जन्म में तो संभव नहीं कि मैं पूरा दे पाऊँ और मैं एमबीबीएस कर पाऊँ। इसलिए बस दिमाग में तो एक ही चीज़ थी कि बस कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेना है और एमबीबीएस करनी है। बट मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और जब भी मैंने हार कर अपने इख्तियार डाल दिए और मैदान को छोड़ के भागने वाला होता कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तब वो और जो मेरे टीचर थे वही आड़ में आके खड़े रहते कि कैसे नहीं होगा, हम देखते, अगर तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। जिस बच्चे ने अपने सारे सुखों को, सुकून को त्याग कर केवल मेहनत पे भरोसा रखकर मेहनत किए पूरे साल, उसका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। बस इसी जोश, जुनून और उनका जो ये मोटिवेशन था उसको लेते हुए मैं मेहनत करता रहता और रात को सोता, फिर 6 घंटे 7 घंटे की नींद लेके सुबह उठ के फिर इसी पूरे जो टाइम टेबल को था उसको फॉलो करके मेहनत करता रहता। एंड फाइनली जब नीट का एग्ज़ाम देने गया तो एक अंदर से डर जरूर लग रहा था, बट कॉन्फिडेंस था कि यार सिलेक्शन होगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं बची, कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक नहीं बचा, कोई ऐसी एनसीईआरटी की लाइन नहीं बची जो मैंने नहीं पढ़ी हो। एनसीईआरटी की हर लाइन का ऑपरेशन किया था, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर कर उसको सॉल्व और एनालिसिस किया था, हर पेपर को नीट के पेपर की तरह अटेम्प्ट किया था। और यही कॉन्फिडेंस जो था वो नीट के एग्ज़ाम में मेरे काम आया और फाइनली मैंने नीट को क्रैक किया। और जब रिजल्ट आया तो जिस खुशी के लिए मैं मेहनत कर रहा था वो खुशी मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर मैंने देखी, और उस दिन यार दिल से ऐसा लगा कि सपने पूरे होते हैं और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर नीट में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होगी, उसका कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट आपको बाद में भी ज़रूर मिलेगा। तो जब ये सिलेक्शन हुआ और आज मैं मेडिकल कॉलेज में आया, 6-7 महीने हो चुके हैं, और मैंने जो भी सपने सोचे थे कि मैं वो एप्रिन पहनूंगा, स्टेथोस्कोप पहनूंगा, मेडिकल कॉलेज में घूमूंगा,
अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। मेरा सपना था शुरू से एक मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, मैंने बनाया और इन सब चीज़ों को एक एक करके मैं पूरा करता गया। आज भी ऐसा नहीं कि जो टारगेट मैंने डिसाइड किए थे वो पूरे हो गए, बट आज भी उसी पाथ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इंजॉयमेंट के साथ। और एक जो सीढ़ी थी अपनी सक्सेस की लाइफ में, उसको पार कर लिया। तो आई होप कि आप भी अपनी सीढ़ी को पार करेंगे। और बस दोस्त, कभी ये मत सोचना कि ज़िंदगी में क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। भगवान पे भरोसा रखना और मेहनत करना। आखिरी का ये जो समय है वो गोल्डन टाइम है, और एक भी मिनट को वेस्ट मत जाने देना, क्योंकि अगर आप अपना एक मिनट भी वेस्ट कर रहे हो, हज़ारों की संख्या में लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। 25 लाख के इस कंपटीशन में केवल 1 या 2% जनों को अपने सपने को पूरा करने का मौका मिलेगा। तो उन 1 से 2% जनों में आपको आना या नहीं, वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे। तो बस मेहनत करते रहिए, और ये मत सोचना कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। सक्सेस का सबका अपना रूल होता है। कोई नीट में सेलेक्ट होकर ले लेगा, कोई अच्छा बिजनेसमैन बनकर ले लेगा, या किसी और तरीके से ले लेगा, पर वो सक्सेसफुल तो होगा जिस व्यक्ति ने मेहनत की है। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम। मेहनत करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा।